ये पढ़ा तो आप रहे बिना देखे है ना, बिना बुक में देखे या बिना नोट्स के, और बच्चों के समझ में आ नहीं रहा तो उस पढ़ाई का कोई फायदा थोड़ा ही हो। क्या होता है, मेन चीज आप टीचर कैसे भी पढ़ा रहा आप लोगों की समझ में आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिसोर्सेज का यूज कर रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स पढ़ा है ना, नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं। क्योंकि जो प्रकृति में चीजें होती ना, प्रकृति दैट इज नेचर, है ना, कोई भी चीज होती है जैसे पेड़ पौधे हो गया ना, चिड़िया होगी, तो इनको हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही तो गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, जीरो, जीरो से थोड़ा ही स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। जो नेचर में चीजें होती है प्रकृति में, पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतु, इनको कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं ना। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, समझे ना इतने, ऐसे अपरिमित रूप से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई 1 2 3 4 तक ही रहेंगी। फिर आती है होल नंबर्स, होल मतलब पूर्ण संख्याएं, क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे होल नंबर्स, इसमें क्या इंक्लूड कर लिया, जीरो भी, 0 1 2 3 4 ये सब आगे तक चलती रहेंगे, ऐसे ही क्या है, होल नंबर्स। अब सबसे पहले देखते हैं ना कैसे दिखाते हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, एन से, और होल नंबर्स को डब्ल्यू से, ठीक है। फिर आता है इंटीजर्स, क्या आता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, क्या बोलते हैं, और मेरे साथ बोला करो, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, दैट इज इंटीजर्स, क्या है, साथ में बोल लो, क्या है, इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे हम, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स को किस सिंबल से दिखाते हैं, डब्ल्यू से, किससे, और नेचुरल नंबर्स को एन से, ठीक है ना। अगर कहीं एन लिखा दिखा बुक में तो क्या समझोगे, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, क्या है, नेचुरल नंबर्स, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस संख्या, हाँ, किस संख्या से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है, एंड होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इंटीजर्स। अगर हम जीरो से भी इस साइड बढ़ गए हैं ना, अभी तो हम जीरो से किस साइड बढ़ रहे हैं, राइट साइड, और अगर जीरो से लेफ्ट साइड बढ़ाएं, बढ़े ना, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएंगे, सभी इंटीजर्स, पूर्णांक, 0 1, इसे क्या लिखते हैं, +1, राइट वालों को प्लस और लेफ्ट वालों को माइनस, इसे लेफ्ट में क्या होगा, -1, इधर +2 और इधर -2 +3 -3, ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे, किस किसकी ओर, माइनस अनंत की ओर, तो इधर प्लस अनंत की ओर, ठीक है ना। होल नंबर से कैसे हैं, कौन से होल नंबर से, इनमें ये सभी क्या है, होल नंबर से, ठीक है। अच्छा, इनके सामने प्लस का साइन है, ये, इनके सामने माइनस का साइन है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, एक तरफ धनात्मक है दूसरी तरफ ऋणात्मक, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बोलते हैं? बोलो देख, क्या बोलते हैं? और नेगेटिव साइंस वालों को? ठीक है, क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। जीरो नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। समझे इतनी बात? तो ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। इसे नेगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। जब आपने मेडिकल बनवाया होगा ना, जब 6th क्लास में एडमिशन लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखा होगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ऐसे लिखते हैं ना डॉक्टर। हाँ, ये देखो मैंने इंटीजर्स के लिए ग्रुप लिख लिया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप इंटीजर्स। और ये वाला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं? ऐसे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो ना तो क्या है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। इससे पहले एक फ्रैक्शन भी पढ़ते हैं ना, फ्रैक्शनल नंबर्स। रफ कर देना। तो पूछा जाए नेचुरल नंबर्स कितने हैं? अनलिमिटेड है ना। होल नंबर्स भी क्या है? अनलिमिटेड। इंटीजर्स भी क्या है? तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स कैसे चलते हैं? राइट साइड चलते हैं बस, है ना, बढ़ते जाते हैं। और ये इधर भी चलते हैं, घटते भी जाते हैं ना। तो राइट साइड जाने पर बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड जाने पर घटते हैं। अब देखिए, ये बताया था, इसको एन से दिखाते हैं, इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। इसे भी तो किसी से दिखाएंगे इंटीजर्स को। इसे दिखाते हैं जेड से। किसे दिखाते हैं? जेड से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, जेड। इनमें तो क्या था? पहला पहला अक्षर से था, है ना। और ये क्या आ गया? जेड। समझ जाओगे ना। वैसे इसे आई से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होता है? जेड ही माना जाता है सही। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को जेड नेगेटिव ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, या आई नेगेटिव भी लिख देते हैं कहीं कहीं, आई नेगेटिव। तो ज्यादा करेक्ट क्या है? ज्यादा जगह क्या दिखेगा आपको? जेड नेगेटिव। और इसे पॉजिटिव को क्या लिखेंगे? जेड प्लस या आई पॉजिटिव। तो ये ज्यादा जगह आपको देखने को मिलेगा, जेड पॉजिटिव। ठीक है ना। तो these were the symbols of these kind of numbers। तो कितने नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स पढ़े हमने? 3 टाइप्स के ना अभी तक। ठीक है, और तीसरे के कितने सब पार्ट्स पढ़े? 2 पार्ट्स पढ़े, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई बोलो, नहीं तो नींद आएगी। ठीक है, दिख रहा है सही या व्हाइट से ही सही दिखता है? व्हाइट से अच्छा दिखता है। चलो फिर व्हाइट का करेंगे यूज। डार्क सा हो तब ये सही दिखता है। करेगा फिर से? नोट भी कर लिया नहीं? अब देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है। फ्रैक्शनल नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इनमें क्या होता है आप सभी ने पढ़ा है, एक होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर
इसको क्या बोलते हैं, अंश। और एक होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये होता है अंश और ये हर। ठीक है, ये मिटाना ही पड़ेगा। एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, तो ये क्या फ्रैक्शनल क्या शो करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शंस को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, फ्रैक्शंस को। ठीक है, जैसे कोई फ्रैक्शन मतलब किसी चीज का पार्ट है ना, जैसे ये कंप्लीट एक सर्कल है, वैसे कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या लिखा गया, इस वाले फ्रैक्शन को, मतलब इसका पार्ट। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, है ना। फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भिन्न। तो ये वाला फ्रैक्शन जो है, ये वाला जो भाग है, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कि जो कौन सा हाईलाइट है उसे किसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो 1/4। ठीक है, कि 4 पार्ट्स में एक क्या है, हाईलाइटेड है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो अनहाईलाइटेड है, बिना हाईलाइट किए हुआ, उसका फ्रैक्शन बताओ, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4। ठीक है, ये क्या है, हाईलाइटेड का। और ये क्या है, नॉन हाईलाइटेड। ठीक है, अब ये सब हम पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं लेते ना इनमें, कि नीचे -4 ले लिया, ऊपर +3 ले लिया। साइन का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें, ये तो इसका पार्ट ही तो है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में केवल और केवल क्या कंसीडर किया जाते हैं, होल नंबर्स। कैसे नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, अगर पूछ लेते कि इसमें रेड कलर वाला पार्ट कितना है, रेड कलर वाले पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, कि फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो रेड कलर वाला तो 0 पार्ट है ना, क्या है, 0। और टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 0/4। समझे ना। तो इसका मतलब 0 भी क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है ना, कैसा है, भिन्न है। 0 भी क्या है, भिन्न है। इसमें भी हमने टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज उचित भिन्न, है ना, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या ऐसी होती है, जैसे इसका न्यूमरेटर छोटा होता है